तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। हमारे जीवन में हम अपनी दिनचर्या में कोई भी काम करते हैं, वो काम सफल तब होता है जब उस काम को पूरे तन्मयता से किया जाए। और तन्मयता तब आती है जब उसमें इंटरेस्ट हो, यानी रुचि हो। किसी भी काम में अगर रुचि ना बने, चाहे वो भोजन हो, खेल हो, कोई भी चीज हो, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा, बहुत सुस्त हो रखा है शरीर, तो ऐसे में इस रोग को अरुचि कहा जाता है, यानी जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं। तो ये मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्या ये रोग है या एक मनस्थिति है, क्या है ये? देखिए, अरुचि आरोग है। अच्छा, रोग है। देखिए कितना बढ़िया और कितनी अच्छी सुगंध आ रही, आपका खाने को मन नहीं कर रहा है, हाँ बिल्कुल इसको अरुचि कहते हैं। सही। अब इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अदरक का रस निकाल लो आप 5 ग्राम, 5 ग्राम उसमें शहद मिला दो। अब ये उसको पीने को दे दो जिसका मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने पीने का। तो इसके लेने के 2 घंटे के बाद उसको रुचि हो जाएगी कि अब कुछ खाया जाए। तो उस टाइम आपको खाना नहीं देना। उस टाइम या तो फलों का रस पीने को दे दें, या गाय या बकरी का दूध है तो उसको दे दें, उसमें भी शहद और अदरक का रस मिला दें, तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। और एक दिन में 3 खुराकें देनी है। अब आपको भूख ऐसे लगेगी कि पता नहीं आपको कितने साल हो गया न खाए हुए जी। ऐसे मन करेगा, और खाना भी अच्छा पचेगा। परंतु खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पीते हो तो जिंदगी में आपको कभी कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। गुरु जी, ये उपचार जो अभी आपने बताया है अरुचि को लेकर, ये केवल खान पान तक ही सीमित है? मतलब इस उपचार को करने के बाद खाने पीने का मन करेगा, केवल यहीं तक सीमित है, या इसके आगे भी कुछ है? क्योंकि अरुचि का सीधा अर्थ है मन नहीं करता। व्यक्ति सो रहा देखिए, है तो सोता ही रहता है, काम भी करने का मन नहीं करता। जब आप अदरक का रस और शहद मिला कर ले रहे हैं तो उसको हर जगह इंटरेस्ट होता है ये काम मैं कर लूं। अच्छा। अंदर से जो जिज्ञासा होती है उसको ये प्रबल करता है। आप ये समझो कि धीमी सी आग जल रही है और उसने आपने गुड़ शक्कर या चीनी डाल दी तो बड़ी तेज जलती है। बिल्कुल भड़क उठती है। हाँ, यही इसका काम है। अच्छा, तो एनर्जी बूस्टर कह सकते हैं इसको। हाँ, ये बूस्टर है किस्म का। तो उसके साथ साथ फिर हमें अपना दिनचर्या रखनी कैसी चाहिए इसके साथ? देखिए, आप जितना नॉर्मल खाना खाएंगे, गरिष्ठ खाना कम खाएंगे, उतने आप सुखी रहेंगे। आज सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों फैली? चीनी, मैदा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, समोसा, ये लीवर के लिए एक किस्म का पॉइजन है। और आपने देखा होगा कि आज किडनी, शुगर, बीपी, कैंसर, माइग्रेन क्यों तेजी से फैलते जा रहे हैं? जब आपका खाना पचेगा नहीं और चिकनार जो आपने ली उसका नजला बनेगा, तो जिस शहर जाके रुकेगा वो ईसा कंडम। हम डॉक्टरों को दोष दें तो हमारी नादानगी है। डॉक्टरों ने जो सीख रखा उसी को करेंगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती, ना परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती। यहाँ तो जिस दिन रोगी ने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे,
जब तक नाड़ी पुरुष ने किया तब तक एक बूंद भी पानी न पिए तो नाभि फट बताते इस हिस्से में यह रोग है। उसके अनुसार फिर जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई वो दी जाती हैं और दवाई लेने के 2 घंटे के अंदर रोगी स्वयं अपने मुंह से बोलता है मुझे 10% रामा, मुझे 20 है, मुझे 30 है। और जब दवाई नियम से खाता है तो किसी को महीना, किसी को 1.5, ज़्यादा 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। रोग चाहे कितना ही पुराने से पुराना किसी भी किस्म का रोग समाप्त हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो